हेलो बच्चों, हम लोग की चैप्टर कर रहे थे। कौन सा आईसीएसई सिलेबस का, कौन साइज बुक का एक्सरसाइज 16B, जिसमें सारा प्रॉब्लम आपको बना के दिए। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर आपका 27 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 28 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। आइए देखिए क्वेश्चन में, सब इसमें इजी क्वेश्चन है और हम आपको हिंट्स दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है। आपको बार बार कहते हैं कंपास, स्केल और कॉपी लेके बैठिएगा। जैसे जैसे हम हिंट्स दे रहे हैं आप वैसे वैसे बनाइएगा, आपको चुटकी में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हम हिंट्स दे रहे हैं, आप मेरे अनुसार आपका कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 में क्या है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC such that AB equal to 6, BC equal to AC equal to 4 सेंटीमीटर। इसमें आपका क्या है, पहले रफ फिगर देखिए। आपके पास है क्या, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC और AC दोनों, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब फिर कहता है, पहले तो ट्रायंगल बनाना होगा, फिर कहता है बाइसेक्ट एंगल C को बाइसेक्ट करना है। C को बाइसेक्ट करना है तो हम लोग यहाँ से और यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे C। फिर क्वेश्चन कहता है क्या, आपका बाइसेक्ट इंटरनली, यानी बाहर एंगल नहीं, इंटरनली बाइसेक्ट करना है। एंड मेक ए पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर पर P ऐसा लाइन देना है जिसमें CP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे। ये है हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉइंट QR which are 5 सेंटीमीटर फ्रॉम P एंड ऑल्सो आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम AB से 5 सेंटीमीटर। तो AB से हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे। AB से तो ऐसे नहीं कर, लाइन से तो हम लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचिए। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। ये आप 5 यहाँ से काट लीजिए, जहाँ भी 5 है 5 काट लीजिए और यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, ये 5 सेंटीमीटर है। अब फिर कहता है क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके, हाँ, आप इस लाइन को, पैरेलल लाइन को, ये यहाँ कट कीजिए, एक यहाँ कट कीजिए। ये हो गया आपको Q, ये हो गया R। ये QR, यानी ये आपको AB से 5 सेंटीमीटर और ये दोनों, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसी को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 ड्रॉ, आपका है ड्रॉ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB आपका 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए AB। फिर कहता है AC एंड BC आपका दोनों 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर है स्टेप 2 कट एन आर्क, कट एन आर्क क्या, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A and B also. They are intersect at आपका C। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ से 4 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, दोनों इंटरसेक्ट कर दिया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया एंगल C। अब फिर क्वेश्चन क्या है आपका, बाइसेक्टर ऑफ C। आपका थर्ड पॉइंट, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल
ए सी बी को बाइसेक्ट कीजिए। ये आपका यहाँ से और फिर यहाँ से और यहाँ से ये मिला दीजिए, हो गया। थर्ड स्टेप, कट CP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर CP आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए और यहाँ से कट कर लीजिए। ये है आपका P, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका फोर्थ में ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, एट M ऑन AB। अब AB पर परपेंडिकुलर कैसे, 90, यहाँ काट दीजिए, ये 90 हो गया। फिफ्थ में कट परपेंडिकुलर लाइन, कितना, 5 सेंटीमीटर। अब यहां से इसको 5 सेंटीमीटर काट दीजिए और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये पैरेलल लाइन आपका एट, ये हो गया M, ये हो गया N। कट परपेंडिकुलर लाइन फॉर 5 सेंटीमीटर एट N, हो गया। टेक आर्क इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कट पैरेलल लाइन, कट फ्रॉम P टू पैरेलल लाइन टू CL, लाइन पैरेलल टू BC एट Q एंड R, Q और R पर। अब यहाँ से P से 5 सेंटीमीटर का एक यहाँ और दूसरा यहाँ, यानी ये दोनों, ये हो गया आपका Q, ये हो गया R। अब आप P से इसको मिला लीजिए, therefore P is point PQ equal to PR equal to 5 centimeter and 5 centimeter distance from BC, 5 centimeter distance from BC, यही हमको काम करना है। यानी BC से इससे भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5, ये एंगल, और ये CP भी 5 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 29 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखिए क्या कहता है। कहता है प्लॉट द पॉइंट, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है, इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। कहता है प्लॉट द पॉइंट 2, 9, A इक्वल टू 2, 9, 2 और 9 आपके पास है A, 2, 9, ये हो गया A, 2, 9, B इक्वल टू -1, 3, B इक्वल टू -1 और 3, B इक्वल टू -1, 3, C इक्वल टू 6, 3, C इक्वल टू 6 और 3, ये आपका प्लॉट हो गया, ये C, यानी A, B, C, अब तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, A, B और आपका C। अब देखिए क्या कहता है, प्लॉट द पॉइंट A, B, C इन द ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पेपर, हाँ, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट A, सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC रिमेन सेम।
यानी एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमेशा सेम रहेगा। यानी BC के पैरेलल यहाँ पर क्या है, ये भी 3, ये आपका क्या है, ये भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर है ये 6'3", तो 6'3" का मतलब क्या है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, और ये भी देखिए 3 सेंटीमीटर, यह है -1'3", ये भी 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर BC के पैरेलल वहाँ लाइन खींचेंगे। 6 आपका सिंस B कोऑर्डिनेट है आपका -1'3" एंड आपके पास C का कोऑर्डिनेट है 6'3", therefore BC is parallel to x-axis, ये x-axis के पैरेलल हुआ। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर x-axis के पैरेलल है। तो आपका लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू ए पैरेलल टू x-axis। एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x, ये लाइन ड्रॉ किए आपका पैरेलल टू x-axis, ये पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, यानी ये हो गया आपको ये लाइन x y इक्वल टू 9, ये लाइन y इक्वल टू 9 कोऑर्डिनेट में पढ़े ना, ये डिस्टेंस यहाँ से 9 तक है। और BC क्या हो गया, BC इक्वल टू y इक्वल टू 3, दोनों पैरेलल है ना। तो आपका लोकस ऑफ पॉइंट A on the line आपका पैरेलल टू BC, यानी y इक्वल टू 3 के पैरेलल, हाँ, और थ्रू A, लोकस ऑफ द A on the line parallel to BC, y equal to 3 through A। अब A का इसका इक्वेशन क्या है, y equal to 9 ना। the area of triangle, the area of triangle ABC remains same, हो गया। यानी जहां भी एक ट्रायंगल होगा इस पे इसी पर वर्टेक्स होना चाहिए। अब बेस वही BC, बेस चेंज नहीं होना चाहिए। इस सब का एरिया क्या होगा, सबका एरिया इक्वल होगा, यानी इधर भी आप वर्टेक्स होना चाहिए लाइन पर। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चले। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल BCP। रफ फिगर देखिए आपका BCP, यानी BC और P क्या क्या, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PBC इक्वल टू PBC इक्वल टू 45 डिग्री, BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हो गया, इतना आपको काम कर लेना है। फिर कहता है कंप्लीट द रेक्टेंगल। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आपका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। तो स्टेप 1 में आए, draw a line BC is equal to 5 सेंटीमीटर, यानी draw a line BC equal to 5 सेंटीमीटर। और यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाना है आपका। स्टेप 2, मेक एंगल 45 डिग्री एट B
बी पर 45 डिग्री यानी 90 को हाफ कर देंगे, ये हो गया आपको 90। इसको हाफ कर दीजिए यहां से 45, ये हो गया आपका 45 डिग्री ये एंगल। फिर कहता है बीपी कट, थर्ड स्टेप, कट बीपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का आर्क लेके बी से पी तक काट दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन पीसी, पीसी को ज्वाइन कर दीजिए। अब ट्रायंगल तो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आगे, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल BC इक्वल टू 5, BP इक्वल टू 4 एंड एंगल BPC 45 कंस्ट्रक्ट हो गया। कंप्लीट ए ट्रायंगल रेक्टेंगल ABCD such that P is equidistant from AB and BC। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए ये रेक्टेंगल बनाइए, आपको तब समझ में आएगा। BC ABCD, BC मेरे पास है, BC तो है, हमको C और BC तो है, D और A का हमको खोज करना है, D और A का। अब इसमें कहता है कंप्लीट रेक्टेंगल क्या P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC। ये जो P है, ये जो P है, ये AB और AC से इक्विडिस्टेंट एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये आपका 45 तो ये भी 45। ये BP जो है आपके पास, ये BP जो है ये है P, ये BP जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, यानी आपको ये AB और BC से इक्विडिस्टेंस है। सिंस आपके पास क्या है, BP इज इक्विडिस्टेंस from AB and BC, AB and BC, therefore BP bisect angle B, एंगल B। तो इसका मतलब ये 45 तो ये हो 45, तो ये हमको इसी पर हमरा आगे बढ़ेगा, यानी दोनों इक्वल है। फिर आगे हमको क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ देयर, और हम लोग क्या जानते हैं एंगल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो ये 45, ये 45 तो 90 हो गया, यानी बी एंगल मेरे पास 90 हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम C एंड D, C एंड D से इससे, यानी ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यानी ये यहाँ से ये जो आपका लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग C पर 90 बना लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये और आपका ये अब ये, यानी हम लोग का 90 हो गया। हाँ, make 90 degree at angle at point C, at C हो गया। अब देखिए 90 डिग्री एट C, CQ हम ड्रॉ कर लिए, ये है CQ हो गया। अब हमको क्या कहता है, ये इक्वल टू ये, हमको क्या कहता है, ये इक्वल टू ये, P से इसके इक्वल, हम लोग इसको नाप कर लेते हैं और यहां से काट लीजिए। ये हो गया आपका कौन, D, ABCD, ये हो गया आपका D। अब इसको इतना बड़ा पॉइंट यहां से यहां तक लेके इसको यहां से CD इक्वल टू BC कट, तो यहां पर लीजिए 5th वाला कट
कट पी डी इक्वल टू पी सी, पी सी और पी डी के बराबर फ्रॉम पी हो गया। सिक्स्थ में कट डी सी इक्वल टू आपका बी ए, डी सी और बी ए ज्वाइन ए टू डी, ए से डी को ज्वाइन कर देंगे, यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, और ये अपने 90, ये हम लोग 90 बनाए हैं, ये एंगल बाइसेक्टर ये 45 है तो ये 90 हो गया, यानी ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में चले। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी एंड ए बी, यानी आपका रफ फिगर 31 में क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको रूलर कंपास से ड्रॉ करना, अपने से नहीं ड्रॉ करना है। तो हम आपको हिंट्स दे रहे हैं और आप कंपास स्केल लेके बैठिए, कॉपी लेके आराम से उसको करते जाइए। देखिए कहता है बी सी, आपके पास ये रफ फिगर पहले बना लीजिए, बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री, ए बी ये है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल बना। कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट ए डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 3.5 सेंटीमीटर, यानी सरकमफेरेंस। तो हम लोग रेडियस हम लोग 3.5 लेकर के इस तरह से सेंटर ए से सर्किल बना लेंगे। फिर कहेगा, कहता है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी, यानी आप एंगल सी का आप बाइसेक्टर खींच दीजिए यहाँ से और यहाँ से, यानी ये इसको 2 पॉइंट पे ये सर्किल को टू क्या करता है, यहाँ दोनों एक्स और वाई क्या कहता है क्वेश्चन, मेक 2 पॉइंट एक्स एंड वाई विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी, एक्स वाई, फिर ये एक जगह एक्स, ये हुआ वाई, ये दोनों इंटरसेक्ट एक्स वाई को मेजर करना, यही हम लोग को अब काम करना है और कुछ नहीं। चलिए स्टेप 1, ड्रॉ बी सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, आपका बी सी ड्रॉ कर लीजिए, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, मेक स्टेप 2 में मेक 60 डिग्री एट बी पर 60 डिग्री, यानी आप लोग कंपास से ये आर्क बनाइए और इसी से इसको काट लीजिए बिना चेंज किए, ये आपका 60 डिग्री, इसको मिला लीजिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर आपका कहता है बी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आप स्केल से नाप के इसको यहाँ पर कट कर दीजिए, ये हो गया आपका ए, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब आपका थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, कट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ज्वाइन ए टू सी से ज्वाइन करते। अब तो हम लोग का तैयार हो गया। अब फिर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग का हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। 2 में कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, आपका एक पॉइंट लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर का, यानी रेडियस
3.5 सेंटीमीटर सेंटर ए खिंचा दिया। आपको इसमें लिखिए आपका 4 में, ड्रॉ ए सर्किल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड सेंटर ए सेंटर से। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन यानी ए पर जितना भी पॉइंट होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए इज द circumference। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AC and BC। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये सर्किल को 2 पॉइंट पे X एंड Y पर इंटरसेक्ट करेगा। यही आपका इंटरसेक्टिव बाइसेक्टर, या आप कंपास से बनाइएगा तो सही बनेगा। यानी एक जगह X, दूसरा जगह Y, है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C कहता है AC विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आपका BC एंड AC। बाइसेक्टर प्रोड्यूस विच इज intersect the circle at 2 points। X and Y हो गया। अब मेजर आपका लास्ट हो गया 4। मेजर XY, यानी इसको इसका बाइसेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे तो सर्किल को 2 से, यानी ये दोनों, ये इससे भी इक्विडिस्टेंस है, और इससे ये और ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी 3 क्योंकि रेडियस है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका, और उसके बाद कहता है XY को मेजर करने, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 कंप्लीट हो गया। 31 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 6B भी कंप्लीट। और 6B हम लोग के लॉ की चैप्टर, ये कॉन्साइज बुक में 2 एक्सरसाइज था, 6A एंड 6B, यानी हम लोग का लॉ की चैप्टर भी खत्म हो गया। यानी आप जो भी बच्चा हमको बोले थे, आपको हम लॉ की चैप्टर कॉन्साइज बुक का बना के दे दिए। आप बना के दिए, आप जो बोले आपको हम बना के देंगे। इसलिए मेरी भी सहूलियत कीजिएगा कि मेरे साथ ढेर सारा बच्चा जुड़े, और हम आपके लिए दिए, और ढेर सारा बच्चा भी उसके साथ पढ़े। मेरे आप शेयर करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, जिससे हमारा सारा पढ़ाई हुआ चीज़ उसका तक पहुंचते रहे, और मेरी प्रोत्साहन बढ़ते रहे, और मेरी मेहनत का फल ढेर सारा बच्चा उठाए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।